अंशर आप ये छोड़ो, आपको छोड़ लो, देखो क्या लेना है। हाँ ये लंच आप ये ले लो, सही है। ये कितने का ये? ₹20 का मिलता है। और जो तरीशे फ्लैग कहाँ है आपका? एक सारे खाना। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से खुश और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। मैं एक दिन लेट हो गई वीडियो एडिट करने में, लेकिन हम लोग गए 14 अगस्त पे थे, तो तब मैंने वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग से शेयर कर लूँ। तो ये कुछ क्लिप्स थे जब बच्चों ने चीज़ें ली। बाद में आजकल लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है। 7:30 पे यहाँ पे शॉप्स वगैरह जो है बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं और 8 बजे तो बिल्कुल कंप्लीट बंद हो जाता है। हम लोग तकरीबन 7 बजे निकल गए थे। हमने सोचा कि चले जल्दी से जाते हैं, गीगा मॉल जाते हैं और देखते हैं कि शायद ही कुछ ओपन मिल जाए, क्योंकि 14 अगस्त पे जाना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत रश होता है। तो इसलिए हम लोग 14 अगस्त की रात को ही गए थे, 13 अगस्त की रात को मतलब हम लोग गए थे। और 13 अगस्त की रात को ही सब कुछ होता है। पूरे ब्लू एरिया में बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाया जाता है। हम लोग एक बार 14 अगस्त पे गए थे ब्लू एरिया, मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आया था, बहुत ही ज़्यादा फायरिंग वर्क्स हुआ था, सब कुछ होता है। लेकिन आप यकीन करें कि वापस आते आते हमें रात के 3 बज गए थे। रश बहुत ही ज़्यादा होता है, लोगों ने गाड़ियाँ जो हैं वो रोडों पे रोकी होती हैं और सारे लोग जो शुगल वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन जो फैमिलीज़ होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके साथ आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग गए थे तकरीबन आज से मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले ही गए थे बस। उसके बाद तो हम लोगों ने तौबा कर ली थी कि दोबारा नहीं जाना, ब्लू एरिया नहीं जाना है। मर्द वगैरह अगर जाते हैं तो वो तो फिर भी सही है, अगर सारे इकट्ठे मिलकर इस तरह जाते हैं। लेकिन फैमिलीज़ का जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाते हैं। अगर रोड ब्लॉक ना करें तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सारे डेकोरेशन वगैरह की होती है, सारी बिल्डिंग जितने भी ऑफिस थे सबको डेकोरेट किया, तो पूरा ब्लू एरिया बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट होता है। मेरे पास क्लिप्स थे इस तरह की वीडियोस के, लेकिन अभी पता नहीं मुझे मिल नहीं रहे थे, वरना मेरा प्लान था कि मैं ऐड करूँगी। साल और अंचला छोटे छोटे थे जब हम लोग जाते थे 14 अगस्त पे इस तरह ब्लू एरिया जाते थे। तो आज हमने सोचा कि बस बच्चों को एंजॉय करवाते हैं, तो बच्चों को फील हो के 14 अगस्त किस तरह एंजॉय किया जाता है। तो इसलिए मैंने इनको ग्रीन कपड़े पहनाए, कोशिश करके मैंने इनके कपड़े साल और अंचला के तो मिल गए थे, लेकिन बस परीशे के नहीं मिले। और मैंने खुद भी ग्रीन सूट ही पहना था। तो यहाँ पर बच्चों को आइसक्रीम खानी थी, तो बस यहाँ पर हम लोग रुक गए आइसक्रीम लेने। बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और मैं इनको साथ साथ ना स्टोरियाँ भी सुना रही थी कि हम लोग 14 अगस्त बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करते थे। हम लोग बाकायदा झंडियाँ लेते थे, एक दिन पहले पैकेट्स लेते थे झंडियों के, फिर उनको हम लोग धागे में डालते थे, फिर पूरे घर में हम लोग झंडियाँ लगाते थे। मैं और मेरा भाई, अभी वो दुबई में होता है, तो हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस तरह सारा 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे। मैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते थे 14 अगस्त के लिए। तो हम सारी कज़न मिलकर प्रोग्राम सेट करती थी, किसी एक घर डिसाइड होता था, फिर उसमें हम लोग बाकायदा
बाकायदा से प्रोग्राम करते थे, मिली नगमे तैयार करते थे, क्विज़ रखते थे और थोड़े छोटे छोटे से गेम्स शो करते थे इस तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम लोग 14 अगस्त जो था वो इन्जॉय करते थे। तो मैं अपने बच्चों को भी साथ में इस तरह बताती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से करो, जैसे हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, हमें 14 अगस्त भी इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं अंशरा को स्टोरी सुना रही थी, तो अंशरा सुन रही थी ना कि इस तरह से होता है। मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान इस तरह से आज़ाद हुआ, तो अंशरा कहती है मामा शुक्र है पाकिस्तान बन गया, वरना हम लोग कहाँ होते। मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन बच्चों को बतानी चाहिए बातें सारी। सिटी में आए हैं क्योंकि और तो बाहर पार्क वगैरह भी सब कुछ बंद हो जाते हैं बहुत जल्दी, आजकल शाम की अजान के साथ ही बंद हो जाते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर हम लोग फन सिटी में हमने कहा चले बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर झूले वगैरह झूल रहे थे। और पता है हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब बचपन में होते थे पूरा मेरी कज़न्स होती थी और हम लोग सारे होते थे, हम लोग बाकायदा से एक प्लान बनाते थे, एक प्रोग्राम बनाते थे, उसके अंदर हम लोग गिफ्ट्स वगैरह भी रखते थे और मिली नगमे गाते थे और सही से क्विज़ प्रोग्राम करते थे, गेम्स करते थे और सारे इस तरह से एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। बाकायदा हम लोग माइक तो होता नहीं था, लेकिन हम लोग बाकायदा से उसको पेपर से माइक बनाते थे और सही मज़े का एंजॉय करते थे। एक दूसरे के घर बाकायदा हम लोग आते थे जाते थे, सही इस तरह से हम लोग इंजॉय करते थे। जैसे आजकल ईद इंजॉय करते हैं ना, वैसे ही हम लोग 14 अगस्त भी सेम वैसे ही हम लोग इंजॉय करते थे। लेकिन अभी भी मैं बताती हूँ अपने बच्चों को, मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि हम लोग किस तरह से एंजॉय करते थे सब कुछ। तो बस बच्चों ने भी कहा, मेरे बच्चों ने कहा कि हमें भी लगानी है। तो पिछले साल तो ये था कि ताहिर ने जो झंडियाँ वगैरह लेकर लगा ली थी, तो इस बार ये था कि बस इनको फ्लैग वगैरह ले दिए थे, कुछ चीज़ें सारी ले दी थी। लेकिन वो भी छोटे से बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सारे तकरीबन ख़राब शराब कर दी थी सारी चीज़ें। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं और मैं देख रही थी इस फिल्म को बाकायदा, बिल्कुल मुझे इस तरह लग रहा था ब्लेंडर में ब्लेंड हो गए हैं सारे लोग। पता नहीं कैसे लोग इस तरह के झूले में बैठ सकते हैं। मुझे तो कभी भी मैं तो ना बैठूं, मुझे तो बहुत ही डर लगता है इस तरह के झूले वगैरह से। साल और अंशरा की यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। एक कह रहा था कि ड्राइविंग मैंने करनी है और साल कह रहा था कि ड्राइविंग मैंने करनी है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने साल को राज़ी किया कि अंशरा ड्राइविंग कर ले और आप साथ बैठ जाओ। अलग अलग हमने इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि साल को नहीं आती है करना, तो अंशरा को भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी वह नहीं चला पा रही थी। मोस्टली ये होता है कि मैं साथ बैठती थी, कभी साल के साथ कभी पापा साथ बैठ जाते थे। लेकिन हमने कहा कि चलें आज ये दोनों इकट्ठे बैठे इंजॉय करें। तो इन्होंने कहा कि हम लोग 14 अगस्त की वजह से ना ग्रीन वाली गाड़ी में बैठेंगे। तो ये लोग ग्रीन वाली गाड़ी में बैठे और बस फिर यहाँ पर बाकायदा ये देखिए ये जो साथ में भाई साहब थे और कोई था भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ बंद हो गया था, लाइटें मोस्टली ऑफ हो गई थी। बस ये इनकी सिर्फ इनका ही एक बाकी था, इनकी तो टर्न बाकी थी। तो इन्होंने कहा कि हम लोग चले कर लेते हैं। तो ये भाई साहब जो थे वो उनको वैसे भी चलाना नहीं यार, तो वो गाड़ी इसके अंदर मार रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि उनको वैसे भी चलाने नहीं आ रही, तो आप जो है गाड़ी को जो है वो ना लगाएं इनके अंदर बार बार। तो उन्होंने कहा कि चले चले सही है ठीक है। तो बस अंशा जो थी कुछ चलाना सीख गई थी, इस तरह बस राउंड राउंड ही सही चला रही थी। बस बच्चे एंजॉय करते हैं। ऐसे अंशरा कहती मामा मुझे आज पता चला कि ड्राइविंग इतनी मुश्किल होती है, और हम समझते हैं कि ड्राइविंग तो बड़ी आसान होती है, बस गाड़ी में बैठो और गाड़ी चलाओ। मैं अंशरा के साथ मैंने कहा चलें, अब पता चला कि गाड़ी कितनी मुश्किल होती है चलाना। यहाँ पर इसी बेचारी कभी कहाँ चली जाती थी और कभी कहाँ, बस ऐसी लगी हुई थी। बस सारी लाइटें ऑफ हो गई थी और हमने पकड़ा वापसी का रास्ता। यहाँ पर बहरे टाउन को बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया होता सारा इस तरह से, और बच्चों को बहुत भूख लग रही थी सारी। तो हमने सोचा कि कहीं पर जाकर खाना खाते हैं। ताहिर कह रहा था कि सारे इंडोर बंद है तो आउटडोर में नहीं बैठते हैं, बस घर चलते हैं। लेकिन फिर उनका ये मूड बन गया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कहीं से खाना खाते हैं। लोग यहाँ पर आ गए थे बाला टिक्का, क्योंकि इनकी कढ़ाई जो है बहुत ही मज़े की होती है, चिकन मखनी कढ़ाई जो होती है। तो मौसम यहाँ पर अच्छा हो गया था, पहले तो गर्मी थी लेकिन यहाँ पर काफ़ी हवा चलने लग गई थी और मौसम जो था वो बहुत ही मज़े का हो गया था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया। यकीन करें कि जब हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, बस मोस्टली हम लोग खाना फिनिश ही करने लगे थे कि इतनी तेज़ अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। और बस हमने जितना खाया था खाया, बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के सारे ही बिल्कुल अंदर भाग गए थे। सारे लोग बेचारे भाग रहे थे और तकरीबन लोगों का खाना इस तरह से वेस्ट हो गया था। शायद फिर उनको दोबारा से बना के दिया हो, लेकिन हमने तो कहा कि बस ठीक है जितना खा लिया, बस जितना नसीब में था खा लिया, बाकी रहने दिया। हमने यहाँ पे कढ़ाई मंगवाई थी और साथ में सीख कबाब मंगवाए थे। सीख कबाब तो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं थे। मैं आप लोगों को हमेशा इस तरह से बताती हूँ, आप लोग कहेंगे कि ये हर चीज़ में इस तरह कहती है अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है वो सही रिव्यू देती हूँ कि क्या चीज़ अच्छी थी इनकी और क्या चीज़ अच्छी नहीं थी। तो बाला टिक्का की जो कढ़ाई थी वो बहुत ही मज़े की थी। ये मखनी चिकन कढ़ाई हम लोगों ने मंगवाई थी, ये बहुत ही मज़े की थी, लेकिन कबाब को इतने ख़ास नहीं थे। तो बस जी यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।